नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम लोग एक 10th क्लास के लिए फर्स्ट लेक्चर आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। एक देखा जाए एग्जाम के व्यू से तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 20 नंबर का इस चैप्टर से आता है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिलाकर 20 नंबर का आता है, लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड में अब डबल क्वेश्चन आ रहा है तो इसका ये जो चैप्टर से है 40 नंबर का इस चैप्टर से वर्टेज है, कम से कम 40 नंबर का आएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। जो इस बेसिक फार्मूला है उस बेसिक फार्मूला में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग श्री गणेशाय नमः करेंगे, क्योंकि मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है तो श्री गणेशाय नमः करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी स्टार्ट करते हैं तो गणेश भगवान का पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार सबसे पहले हम लोग श्री गणेशाय नमः करेंगे। हम लोग अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के ट्रिगोमेट्री फंक्शन में फार्मूले होते हैं, किस प्रकार के बेसिक एग्जाम्पल होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, कितना आसान होता है और उस क्वेश्चन को कितना हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है ट्रिगोमेट्री का। ट्रिगोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये देखा जाओ चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन को, तो ये सबसे बेहतरीन एक कंसेप्ट होता है, उसको समझेंगे हम लोग। एक बेसिक फार्मूला होता है, उसको हम जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए ट्रिगोमेट्री फंक्शन तो होता है 6 प्रकार का होता है। जनरली रूप से ऐसे 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उसी के तरफ से हम लोग बनावट की तरफ से समझ लेते हैं 6 प्रकार को। जिस प्रकार को हम लोग साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट लिखा हुआ है, तो उसको हम समझेंगे आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम एंगल की बात करेंगे। एंगल में होता क्या है, 10th लेवल तक 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ना है और समझेंगे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग केवल फार्मूला बेस पर खाली ध्यान दे देंगे हल्का फुल्का, और फिर बाकी हम तरफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। लेवल बाय लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, उसको हम ध्यान से समझेंगे। फिर से उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार बताया जाएगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। साइन अगर 30 डिग्री का वैल्यू देखा है तो 1/2 होता है। साइन 45 का रूट 2/2 होता है। इसका मतलब कि 1/√2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो √2/2 लिखा होगा तो इसका मतलब 1/√2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बाटा √2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री का देखा जाए तो √3/2 हो, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू देखा जाए तो √1 है। अब देख लीजिए, अब होता क्या है, हम कोस को अगर हम साइन को आसानी से याद कर लेते हैं तो कोस का बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझा दे रहे हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं कभी भी। देखिए होता क्या है कि कोस 0 डिग्री में साइन 90 डिग्री के बराबर होता है। देख लीजिए, अगर जो साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कोस 0 का वैल्यू 1 है। अगर हम कोस 30 डिग्री का वैल्यू ले रहे हैं, इसका मतलब कि कोस साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर है। अब बताइए कोस 45 डिग्री के वैल्यू किसके बराबर है, साइन 45 डिग्री के बराबर होगा। कोस 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री के 1/2 के बराबर होगा, और कोस 0 का वैल्यू कोस 90 के वैल्यू साइन 0 के वैल्यू के बराबर होगा। एक और बात कॉन्सेप्ट इसको समझिए। मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कि साइन 90 का वैल्यू कोस 0 के इक्वल होता है कि नहीं, यस या नो। अब देख लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग ध्यान में देंगे कि मान लीजिए हमें निकालना है कि कोस 30 डिग्री का वैल्यू, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं, तो मान लीजिए कितना जोड़ेंगे उसमें 90 हो जाएगा, तो 60 जोड़ेंगे तो साइन 60 के इक्वल होगा।
मान लीजिए हमें निकालना है cos 45 डिग्री का वैल्यू, तो cos 45 डिग्री वैल्यू निकालना है, इसका मतलब कि 45 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 45 जोड़ेंगे तो sin 45 की इक्वल होगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि हमें निकालना है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो 90 का वैल्यू किस में निकालना है, ठीक है। चलिए बाकी आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब tan को याद कर लेना वैल्यू, उसी प्रकार के tan 0 का 0 होता है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। इसको जब रेशनलाइज करिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, और 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 60 का वैल्यू 3 होता है, और tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। अब समझिए, उसी प्रकार के यहाँ पर कौशिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वहां पर कौशिक लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है। देखिए कौशिक जो होता है नॉट डिफाइन, एक बताइए, हम बता दे रहे हैं आपको कि कौशिक जो होता है साइन के उल्टा होता है, क्या होता है, साइन के उल्टा होता है। अगर जो हम पूछे कि साइन अगर कौशिक 0 का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब कि 1 में साइन 0, साइन 0 डिग्री, इसका मतलब कि 1 साइन 0 का वैल्यू 0, इसका मतलब कि ये डिफाइन काची होगा, नॉट डिफाइन, इसका मतलब कि काची हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा, इसका अनंत, इसीलिए नॉट डिफाइन इसका अनंत भी बोल सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब बताइए हम क्या बोल रहे हैं कि साइन 45 का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब, तो इसका मतलब यह हुआ आप लोग का, इसका मान लीजिए हमें निकालना है कि कोसेक 45 डिग्री वैल्यू निकालना है, तो 1 साइन 45 की इक्वल करेंगे, इसका मतलब कि 1 इसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर चल जाएगा तो √2 हो जाएगा। देख लीजिए यही तो लिखा हुआ है, कोसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 के इक्वल होता है। अब बताइए कोसेक जो होता है इसके उल्टा होता है, इसका मतलब रेशनलाइज करिएगा तो इसका हो जाएगा 2/√3। अगर जे कोसेक वैल्यू 90 का वैल्यू निकालिएगा, इसका मतलब कि 1/0, इसका मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं होगा, वहां पर 1 होगा, इसको जरा मिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1/1 करिएगा तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार सेक हम करेंगे तो cos का उल्टा होता है, सेक जो होता है cos का उल्टा 1/1 उल्टेगा, √3 2/√3 हो जाएगा, इसका 1/√2, इसका हो जाएगा 2, और इसका नॉट डिफाइन। और कोट 90 का वैल्यू देखें तो वो इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, tan में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन है। और जब कोट 35 डिग्री का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब कि tan 60 की इक्वल होगा, इसका मतलब √3। अगर जब कोट 45 का वैल्यू निकालना है तो 1 हो जाएगा। अगर जब निकालना है कोट 60 का वैल्यू तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, √3 हो गया। और जब कोट 90 का वैल्यू देखें तो tan 0 का वैल्यू, इसका मतलब 0। हम लोग ट्रिगोमेट्री फंक्शन एंगल के तरफ से इतना ही अभी तक हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में क्या करना है, इसको जरा ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जरा इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखिए ये जो हुआ है, हम लोग 6 प्रकार के साइन, tan, सेक, कॉस, कोसेक और कोट ट्रिगोमेट्री फंक्शन है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि साइन का जो वैल्यू है P/H होता है, यानी लंब बटा में कर्ण होता है। देखिए जरा इसको ध्यान समझिए, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। अगर जो हम इसको यदि कोसेक का निकालना हो, कोसेक थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा कर्ण इक्वल बटे लंब, क्या होगा, कर्ण इक्वल टू लंब। अगर जो हम देखें कि cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और हम जानते हैं कि cos जो होता है वो सेक के उल्टा होता है, इसका मतलब कि कर्ण ऊपर कर्ण बटे आधार। क्या आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं, यस और नो बताइए, क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं, यस और नो, क्या आप यहाँ तक क्लियर हैं? चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए tan का बच गया, tan का बच गया है तो tan भी आसान है बाबू। देखो tan इक्वल टू होता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे
आधार। अगर tan का कोट उल्टा होता है इसका मतलब कि cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। क्या आप लोग इस फॉर्मूले को बेसिक तौर पर समझ पा रहे हैं? यस और नो बताइए एक बार, जरा आप लोग कमेंट करिए, क्या आप इस फॉर्मूले को समझ पा रहे हैं? साइन इक्वल टू साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न, और कोसेक जो होता है कॉर्न बटा आधार, इसके उल्टा होता है। tan को देखा जाए तो tan जो कोट को उल्टा होता है, इसका मतलब लंब बटा आधार, इसका मतलब आधार बटा कर। अगर सेक को देखा जाए कॉर्न बटा आधार, इसका मतलब क्या चीज? आधार बटा में कर। यही आप लोग का यूज होता है। देखिए ट्रिगोमेट्री फंक्शन में ये होता है, हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ना है, जो राइट एंगल के बारे में ही पढ़ना है। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल का काम करता है। ये राइट एंगल है, जो कोण बी है वो क्या है? 90 डिग्री कोण बना हुआ है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये जो बी जो है 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब राइट एंगल हो गया। और हम बोलते हैं इसको लंब, इसको आधार, इसको कर। क्या बोलते हैं? इसको कर। थीटा के सामने वाले लंब होता है, और जो थीटा के बेस में जो रहता है उसको आधार बोलते हैं। बाकी समझ में रहे हैं? यस और नो बताइए क्या लोग, क्या आप लोग यहाँ तक क्लियर हैं? सर सर सौरभ भैया, सौरभ भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। एक और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की ओर बढ़ेंगे हम लोग, एक फार्मूले की ओर। देख लीजिए, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब यह हुआ हिंदी मीडियम में के लिए कि पूरा कोण। अगर जो हम बोले कि साइन डिग्री का साइन थीटा का पूरा कोण क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। नब्बे माइनस थीटा। अगर हम देखें कोस थीटा का पूरा कोण क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और हम देखें tan थीटा का, तो tan थीटा का होगा कोट 90 माइनस थीटा। अगर हम देखें कोट थीटा का, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। अगर हम देखें सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। अगर हम देखें यहाँ पर कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। यही आप लोग के बेसिक फार्मूला होता है। 10th के बेस पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। आप लोग के बार बार बोल रहे हैं कि जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक बताएंगे। एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे 2 से 3 बार समझाने क्या है। बाकी सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।